नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, देश के बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज जो तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की है। बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया भारत एक्सप्रेस से कि भैया आप शो करते हैं क्या सोचता है भारत, तो हमारे यहाँ की समस्या दिखा दीजिए। और तस्वीर जरा देख लीजिए, ये जरा सड़क देखिए। इस सड़क को देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये सड़क तो कहाँ है, गायब हो गई है। पत्थरों का टुकड़ा, तमाम सारी चीजें दिखेंगी। और इसीलिए जब इस गांव यानी नरेला खुर्द है, दिल्ली का इलाका है। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, हम शो की तरफ चलेंगे। इस इलाके में इस पर डीटीसी की बस चलती थी। यहाँ पर गांव में जो है 15,000 लोग इस गांव में रहते हैं। तो इन लोगों ने संपर्क किया भारत एक्सप्रेस को और कहा कि भैया हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं, हमारे घर के आगे जो सड़क है वो खोद दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि सड़क जब खुद जाएगी तो काम कैसे चलेगा, लोगों का आवागमन बंद, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। क्या सोचता है भारत में आज बात सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की समस्या और इस सड़क पर होगी, क्योंकि पब्लिक है, इनकी समस्याओं का समाधान बहुत जरूरी है। पत्थर देखिए जरा, इन पत्थरों के बीच ये इस पर कभी डीटीसी बस चलती थी, लेकिन ये खोद के छोड़ दिया। और इतने सारे लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं। और इसीलिए आज हम सवाल करेंगे सिस्टम से और पूछेंगे क्या इनको अच्छी सड़क का हक नहीं है क्या। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल मान है जी, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। ये पता नहीं किसकी वजह से दुर्दशा हो रखी है हमारी, आप देख ही रहे हैं। ये सामने 20-30 कदम आगे स्टेट बैंक है। इस एरिया में मेरे ख्याल से 15,000 की आबादी इस गांव की, और उसके बाद अगल बगल के गांव की जो आबादी 50,000 आदमी है जो इस स्टेट बैंक में आते हैं। पेंशनर है मेरे जैसे जो कि इसी बैंक पे आधारित हैं। यहाँ आने जाने के रास्ते की हालत इतनी खराब है, मैं खुद परसों गिर गया यहाँ, मेरे बगल से कार आ गई, मैं मोटरसाइकिल पे था, बैलेंस बना नहीं, मैं गिर गया इधर। उसके बाद ये हमारे परिचित हैं यहाँ राज सिंह मान जी और उनके परिवार के काफी लोग हैं जो हमारे बहुत नजदीकी हैं। हम आते हैं यहाँ इस बैठक में, आने जाने का रास्ता नहीं बचा, हम अपने घर में नहीं घुस पाते। ये पीछे हमारे परिचितों का घर है, हम कई बार इनसे मिलने आते हैं, घर में नहीं घुस पाते, हालत ऐसी है। तो मतलब 15,000 लोगों की जो आबादी है, आप जरा समझिए, ये जो चौपाल सजी है ना, इस सड़क है, इस सड़क में जो गड्ढे हैं इसमें कुर्सियां हैं, और यही तस्वीर है जो हमें बता रही है कि समस्या है, समाधान नहीं हो रहा। बाबूजी क्या दिक्कत हो गई? आप यहाँ पर चारपाई के साथ कुर्सी पे बैठ गए, क्या क्या हो क्या गया? 6 महीने से ये सड़क पार के गिर रखी है, कोई छोड़ने वाला नहीं, ना कोई बस आती यहाँ, सारे आदमी रिक्शा में चल रहे हैं और कोई सहूलियत नहीं। 6 महीने तक गोड्डा गोड्डा पानी खड़ा हो जाता है, कहीं गोड्डा खड्डे हुए हैं और समस्या किसी चीज की वो नहीं। तस्वीरों में अब एक और कुछ लोगों से बात करते। बाबूजी क्या दिक्कत हो गई ये तो बताओ, यहाँ पर कुर्सी लगा के बैठ गए हो आप। मैं सबसे पहले यहाँ आए हुए हमारे ग्राम वासियों का बहुत बहुत नमस्कार शुक्रगुजार करता हूँ, और उसके साथ साथ मीडिया भारत एक्सप्रेस से आज हमारे इस दुख को समझने के लिए हमारे बीच में आए हैं कि जो समस्या हमारी मेन रोड की 6 महीने से ये रोड का कंस्ट्रक्शन जो है ना 50 फुट का जो कि कवर नहीं हो पा रहा, और इससे हमारे इतनी बुरी हालत हो रही है कि हमारे दिनचर्या हालात खराब है। हमारी बसें नहीं आती, सबसे बड़ी समस्या। अगर इमरजेंसी में किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हमारे लिए रास्ता का व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम जल्दी से उसको एडमिट करा सके। आप ये कह रहे हैं कि इस पर बस पहले चलती थी। तस्वीर देखिए, ये जो सड़क है आधी खुदी पड़ी है और इस पर डीटीसी की बस चलती थी, अब बस बंद हो गई है क्योंकि इधर से जाना मुश्किल है। लेकिन जरा इस बात को समझिए कि हम तो यही चाहते हैं ना भैया कि सबका समाधान होना चाहिए। पब्लिक अगर इन्होंने संपर्क किया है तो सिस्टम से सवाल ये है कि आखिर ये सड़क कब तक खुदी रहेगी? क्या उस काम काज के तौर तरीकों में बदलाव नहीं हो रहा है जिसमें सड़क खोद दो सालों साल और चलते रहो? कैसे लोग जिएंगे भाई? बहुत सारी समस्याएं, बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप तो लग रहा है भगवाधारी हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सड़क तो खुद गई है। हाँ, सड़क तो खुद गई है, इसके कारण सारा गांव परेशान हो रखा है। बस से यहाँ से आ नहीं पा रही, बस से दूसरे रोड से आ रही है, उस रोड पे भी जाम लग जाता है। इस सिर्फ और सिर्फ रोड खुदने के कारण सारा गाँव परेशान है। कितने लोग हैं परेशान? गाँव में 15,000 की आबादी है तो 15 के 15,000 परेशान है। बैठिए, ठीक है, बात करते हैं। बाबूजी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? बैठे तो आप बड़े इत्मीनान से, कहीं कुर्सी न गिरने जाए देख रहे हैं। हाँ? कुर्सी कहीं 6-7 महीना था जी, ये तोड़ के चले गए और ना कोई रुवाई दवाई। 15,000 की अड़ा आबादी है, खेड़ा उड़म्बी नरेले तई की रूट था वो सब बंद क्यों कर जाम उस साइड में।
दूसरी बात, यहाँ राजकीय विद्यालय है, लड़के लड़की का 12वीं तक का, लड़की तड़के हम बैठा अड़जा, हम बेचारी इतनी परेशान होती, गाड़ा के भीतर का कित कित जा, इतनी परेशान हो रही है। अब बार बार हमने कह भी दिया भाई करवा दो, इतनी लापरवाही हो रही है, छोड़ कर चले गए जी। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, लापरवाही का क्या नतीजा है। देखिए प्रचार इतने सारे लोग हैं, सबसे बात कर लेंगे, लेकिन पहले कुछ और लोगों से बात। भाजी आप जरा खड़े हो जाइए, ये बताइए, बड़ा शानदार सड़क बना दी है सरकार ने, बहुत अच्छी बना दी है। एक आदमी मर भी गया, ट्रैफिक में फंस गया, वो बीमार आदमी था, यहीं पर डेथ होगी उसकी, तो इससे और क्या होगा। ये सड़क खुद ही है, इसका मतलब सरकार तो बना ही रही है ना। ये 6 महीने से सब परेशान हो रहे हैं, 50,000 आबादी परेशान हो रही है। भाई साहब ने बताया 50,000 आदमी परेशान हो रहा है। क्यों, आसपास के गांव भी सब का निकास यहीं से है, बैंक यहीं पे है, स्कूलें यहीं पे है। पहले डीटीसी बस में चले जाते थे, 5 रुपए दे गए, अब 20 रुपए दे डीटी रोड पे पहुंचते तो वहां आगे जाओ। ये जो सड़क खुद ही है, तो इसीलिए तो खुद ही है ना कि भाई ये अच्छे से बन जाए। ये नहीं बना रहे जी, 6 महीने हो गए जी, और बना के नहीं दे रहे सड़क। ये किराया भी डबल कर रखा स्कूटर वालों ने, और वहां नंगली तक जाने के लिए 20 रुपए लगते हैं, और इसको बना के नहीं छोड़ रहे, बड़े मोटे मोटे। देखिए लेकिन ये भी तो है ना, आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी बताइए। हमारे गांव वासियों का कहना है कि हमारे जो काउंसलर एमएलए उनका क्या दायित्व है कि अगर हम इस परेशानी में ही भुगतने के लिए, ये इसीलिए हमने सरकार चुनी थी क्या। अगर सरकार हमारी वेलफेयर नहीं देखेगी तो कौन देखेगा। ताली बजा दी आप लोग। भाई देखिए, ये जो है बाबूजी नाराजगी बहुत जाहिर है, आप भी कुछ कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे साहब। ये कछुआ चाल से काम चल रहा है। किस चाल से? कछुआ चाल से चल रहा है, बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। पूरा ये जितने आसपास के पड़ोसी गांव है, हमारे गांव के साथ साथ ही सब परेशान है। बच्चे परेशान है, बूढ़े परेशान है, जाम की समस्या रहती है, बच्चे का आवागमन बिल्कुल नहीं है। बाधित तो गया। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या कहेंगे, जल्दी बताइए फटाफट। सर जी हम तो बहुत परेशान है। खैर हम तो रिटायर आदमी हैं, इसलिए हमें परेशानी नहीं, लेकिन बच्चे जब जाते हैं, कभी इधर से घूम के जा रहे हैं, कभी उधर से जा रहे हैं। आगे जाओगे आप स्टेट बैंक के आगे, वहाँ पे पूरा खींच क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? शिकायत क्यों? सर पूरी गली में पानी भरा हुआ है, पूरा रोड जाम है, और ना एक भी बस नहीं आती यहाँ पे। सारी पब्लिक इतनी परेशान है, बच्चों के सब, बड़े बूढ़े सब परेशान है सर। ठीक है, लेकिन ये भी समझिए ना कि जिस दिल्ली का बजट हजारों करोड़ में है, वो दिल्ली क्या इस तस्वीर के लिए है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और देश की राजधानी दिल्ली में अगर ये तस्वीर दिखाई देती है तो जिम्मेदार कौन है? कहाँ कमी हो रही है बाबूजी? नहीं देखो, आपने अभी एक सवाल किया कि शिकायत नहीं करें। किससे शिकायत करें भाई साहब? सूद लेने वाला तो कोई आया नहीं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता, भारत एक्सप्रेस, आप कम से कम आ तो गए हमारी सूद लेने, तो मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आपने हमारी सूद ले ली। हम मानते ये बन जाएगा, लेकिन भाई साहब कितनी स्लो रफ्तार से बनेगा? 1 साल 2 साल कितने ऐसे छोटे छोटे काम, हम कितना टाइम लगेगा? ये भी तो कुछ लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। सरकार आई थी तो बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी बातें हुई थी। आपको लग रहा है कि सरकार काम नहीं, ध्यान नहीं दे रही है? हाँ बताइए। ध्यान नहीं दे रही, कभी सड़कें टूटी पड़ी है, सारे परेशान हो रहे हैं, बसें नहीं आती। अच्छा, बस नहीं आ रही। ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। बाबूजी आप बताओ, आपको भी यही समस्या? यही समस्या जी, रोड की 6 महीने से नौकरी पेशे वाले जाने हुए परेशान हो रहे, आने जाने में सब। और दूसरा रोड है, उस पे पूरा जाम, पूरे दिन जाम नहीं खत्म होता। हर समस्या, हर आदमी यही समस्या ही रोड की। सरकार से क्या कहने वाले हैं आप लोग? बताइए, सरकार से क्या डिमांड भाई, बताइए आप लोग जरा बताइए। हाँ इधर आते हैं। तो सारे किंतु परंतु खत्म हो गए। क्या बोल रहे हैं? अब तो सारे किंतु परंतु खत्म हो गए। निगम में भी बीजेपी है, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा। दिल्ली में भी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है। अब तो काम की स्पीड बढ़ाना चाहिए। अब तो वो चीज नहीं, वो नहीं करा रहा, वो रोक रहा, वो ही बट तो खत्म हो गए ना। ये बात तो दम है इस बात में कि जो है, ये बात में दम है कि भाई हाँ बाबूजी कुछ कहना चाहते, खड़े हो जाइए। ये बहुत सही कहा है, जो कोई दम ही नहीं है किसी में, पार्टी में कोई दम नहीं है। ये काम नहीं हो रहा बस। भाई शिकायत तो है, बताइए। सेम शिकायत है सर सबकी, काम हो ही नहीं रहा, बिल्कुल स्लो हो रहा है। ठेकेदार की मर्जी है, कर देता है, नहीं है तो नहीं, कोई कहने वाला है ही नहीं इसको। जो ठेकेदार है, जो सरकार है, जो जिम्मेदार है, उनको समझना पड़ेगा कि अगर सड़क खुद ही पड़ी है तो लोग कैसे आएंगे जाएंगे। कुछ और लोग बात करते हैं, आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से ही, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी, इसकी सेहत तो खराब हो गई। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को भी चिकित्सा की जरूरत होगी तो कैसे करेगा? कोई फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शन में कैसे आएंगे रिश्तेदार वगैरह। यहाँ से 5 ट्रांसपोर्ट की बसें चलती है, आगे पूरा नरेला तक जोड़ता है ये सड़क।
इस पे बसें चलती है, पर पूरा विक्षिप्त हो चुका है, पूरे दुखी है लोग सब पूरी तरह। समस्या कहाँ है आ रही, समस्या कहाँ है? समस्या यही है कि आए कैसे, जाए कैसे, कैसे करें ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी। किससे आप अपनी फरियाद सरकार से समस्या है और किससे समस्या है? सरकार ही समाधान करेगी, हम थोड़ा ना करेंगे। सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से कहना चाह रहे हैं इस कार्य को जल्दी से जल्दी सीखा समाधान करे, सॉल्यूशन करे। उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया है, 6 महीने वहां छोड़ दिया, एक एक टुकड़े बना देते, टुकड़ा बना के थोड़ा गुजारा होगा। गुजारा होगा, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये सड़क तो बननी चाहिए क्योंकि दिक्कत हो रही। बाबू जी आप तो थोड़ा जवान भी हो, बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोगों का तो और मेरे से बुरा हाल है, मेरे से भी बुरा हाल है। 5 गांव की सड़क है ये, एक गांव नहीं है। 50,000 आदमी है इस पे आने जाने वाले, और 6 महीने से परेशान है। और 2-3 बार टीवी पे दिखा जैसे कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, कार्य हो ही नहीं रहा। क्या बात कर रहे हैं? टीवी पे कार्य दिखाते, कार्य हो ही नहीं रहा। हाँ, कार्य कोई हो ही नहीं रहा। 6 महीने से लोग परेशान खड़े हैं, बोलो। हाँ जी। लेकिन एक हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं बताइए। हमारी सरकार से दरखास्त है कि जनता की आवाज, मीडिया, मुख्यमंत्री जी से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप काम को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपके पास सरकार बनाई है, जनता ने आपको जनमत दिया है, इस बात का दिया है कि जनता की सुनवाई हो, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करें। ये चीज के लिए सारी आज हमारा खेड़ा खुदवासी इस बात के लिए मीडिया से के द्वारा इस बात को आपको बता रहे हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द निवारण करें। ये सरकार से कोई विरोध नहीं है, लेकिन भैया समस्या है तो उसको दूर करना पड़ेगा। लोग तो यही चाहते हैं ना कि जो 15,000 से 50,000 लोग जो बता रहे हैं कि इधर से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता ढंग का बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब हम यहाँ पर हैं तो लोगों की भड़ास निकल रही है, कह रहे भैया कैसे जाएंगे, बच्चे जाना है, बस आनी है, नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। आप बताइए मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा अपने पूरे गांव की तरफ से कि हमारे इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और आपसे भी निवेदन है कि आप 30-40 दिन बाद एक बार फिर देखने आए कि यहाँ की हालत में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। बिल्कुल सुधार होगा जब भारत एक्सप्रेस दिखाता है खबर। बिल्कुल आप अपने कैमरे की आंखों से दिखाइए, पूरी दिल्ली भी देख रही है और गांव भी देख रहा है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, वो भी देखें इस चीज को कि हम लोग परेशान हैं या नहीं। विधायक जी, सांसद जी, बाकी लोग जो भी डिपार्टमेंट है, इस तस्वीर को देख लीजिए क्योंकि ये तस्वीर आपके लिए है। आपको नहीं दिख रहा है कि 15,000 से 50,000 लोगों की जो सड़क है वो बिल्कुल किस तरीके से बाधित है। पत्थर पड़े हुए हैं सड़क में। और यहाँ पर तो आज हमने कुर्सी बिछा ली क्योंकि लोग चाहते थे, बताना चाहते थे कि भाई हमारी समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए भारत एक्सप्रेस हमेशा मंच बनता है आम जनता का, आम जनता की समस्याओं को। किसी और को कुछ कहना है तो जल्दी बता दे हमें। हाँ जी बताइए सर। मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक बस स्टैंड भी नहीं है सर, एक बस शेल्टर भी नहीं है, कहीं भी खड़े होने के लिए जगह नहीं है सर। पूरे एरिया में कोई एक बस शेल्टर नहीं बना। ठीक है, देखिए दिल्ली बदल रही है, तेजी से बदल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गांव अगर नहीं बदले दिल्ली के तो क्या बदलाव होगा बताइए। गांव में तो बदलना पड़ेगा। अब जैसे गांव की जनता बहुत परेशान है, अब गांव के लोग इतने परेशान है कि यहाँ से आते जाते सबको परेशान है, स्कूल में जाना, इधर जाना उधर जाना, सबके लिए बहुत परेशान है। ये जो रोड है ना, इससे 5 गांव जुड़ते हैं, इससे हुड़म्बी, नयाबाद, छोटे हल्बी, नरेला तक जाके रोड जोड़ता है। और जहाँ पे रोड जोड़ता है सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से हाँ जल्द बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा आगे तक पूरा पानी भरा हुआ, गंदा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और मच्छर पैदा हो रहे हैं, वहाँ बीमारी फैल रही है वहाँ पर, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये रोड जो 6 महीने टूटा पड़ा हुआ है। आप बताइए जी क्या कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ रोड की है। ये रोड 6 महीने टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि इस काम को जल्दी से जल्दी करवाया जाए और हमारे गांव की समस्या को जल्द से जल्द दूर। भैया मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए क्योंकि यहाँ पर हर कोई आपसे उम्मीद कर रहा है, हर कोई ये सोच रहा है कि आप जो है तो मतलब काम ठीक होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है और यही इसी तरह की परेशानी है। लेकिन हाँ ये बताइए आप लोग थोड़ा इंतजार भी तो कीजिए। देखिए कि अभी जब खुदाई होती है, सड़क बनती है, तो टाइम तो लगता है ना, ये बताइए ना आप। टाइम तो लगता है। ऐसा है जी, यहाँ जो है कब तक इंतजार करें, 6 महीने हो गए हैं इस काम को। इस काम में 6 महीने नहीं लगते। यहाँ जो है, यहाँ से लोग जो कितने गांवों में जाते हैं, वहाँ से स्टूडेंट आते हैं, यहाँ नौकरी करना मुश्किल हो रहा है। अब बताओ क्या करें, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते।
सड़क बनाने के लिए सड़क तो खोदनी पड़ेगी। अरे कब तक खोदोगे इसको? इसको खोदने के लिए क्या आपको 6 महीने चाहिए क्या? इसको खोदने के लिए, इसको ठीक करने के लिए थोड़ी दिन चाहिए बस। उसमें हमारा काम हो जाएगा, पर सरकार सुन नहीं रही। पता नहीं क्या बात है। क्या बात हुई बाबूजी, बहुत गुस्से में लग रहे हो आप तो। ऐसी गुस्से वाली तो कोई बात नहीं है। गुस्सा तो इंसान के दिल में होता ही है, और पूरे गुहान के दिल में है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे, हमारे गांव का, हमारे आस पड़ोस के गांव का बहुत बुरा हाल है। यहाँ से बस सर्विस बिल्कुल नहीं है, बंद है। एक प्रकार से जो भी एक दो गाड़ी आती है वो बाहर चली जाती है। मनमर्जी का राजा डीटीसी वालों का, कोई कहीं रोकता कोई नहीं रोकता। ना ही इस गांव में कोई बस शेल्टर है, ना ही इस गांव में ऐसी कोई सुविधा है कि जो अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए। 6 महीने से रोड खोद के छोड़ा हुआ है। कहीं काम चल रहा है, कहीं नहीं, मतलब थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं, फिर 2 महीने के बाद आएंगे, फिर थोड़ा सा तोड़ेंगे, तो इधर तोड़ के छोड़ के चले जाएंगे, फिर थोड़ा सा बना देंगे, बस उसको छोड़ देंगे। हमारे गांव में स्टूडेंट्स का भी है, कॉलेज जाना, स्टूडेंट को पढ़ना जरूरी है, उनके लिए बस सुविधा कर वो सब चीजें नहीं है पारी। ना ही अगर कोई यहाँ इमरजेंसी ऐसी हो जाए, कोई भी अस्पताल जाना पड़े, कोई किसी को हार्ट अटैक हो जाए, तो यहाँ कहते रोड ऐसा नहीं है। समस्या है और इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने इतने बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, खास करके बीजेपी सरकार ने, तो भैया उम्मीद रहेगी कि सड़क जल्दी बने। सड़क की खुदाई होगी। इनके हिसाब से 6 महीना हो गए, सड़क खोद के छोड़ दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसको बनाएगा कौन? और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जितनी दूर आप देखेंगे उतनी दूर आपको एक खुदाई मिलेगी। और अगर इधर देखेंगे, इधर जरा इधर पीछे देखिए तो वहां देखिए जिस तरीके से सड़क खोद करके छोड़ दी गई है, तो जिनके घरों के सामने और जिन पर बस चलती थी डीटीसी की, जिसमें बहुत सारे यात्री चलते थे, वो सब अब बाधित हो गया है। तो सवाल सिस्टम को लेकर के है कि आखिर इतना विलंब क्यों, इतना लेट क्यों, इतनी जल्दबाजी तो लोग दिखा नहीं रहे हैं। इंतजार भी हो गया, 6 महीना हो गया, इसके बावजूद भी अगर ये काम नहीं हो रहा है तो समस्या उन लोगों के सामने है जो यहाँ रह रहे हैं। और सड़क पर अगर कुर्सियां बिछ जाएं तो आप जरा समझिए सिस्टम तो खराब होगा ना। और इसीलिए भारत एक्सप्रेस आवाज उठा रहा है इन लोगों की, इन ग्रामवासियों को, ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। आप बताइए, कुछ कह रहे थे। बस हमारी तो यही शिकायत है कि सरकार हमारी शिकायत को जल्दी से जल्द निवारण करे। हमारी पूर्ण मीडिया के माध्यम से चीफ मिनिस्टर हमारी रेखा गुप्ता जी से भी यही दरखास्त है कि क्योंकि दोनों सरकारें या काउंसलर या एमएलए दोनों ही हमारे, और बीजेपी एमपी ऑल्सो, तीनों के तीनों हमारे बीजेपी सरकार से हैं, जो कि सेंटर के अंदर सरकार कार्यरत है। भरोसा है कि आपका ये काम होगा? बताइए, सरकार पे भरोसा है? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम सरकार पे अगर इन पे भरोसा था तो उन्होंने काम दिया, लेकिन अब ये उम्मीद पे पानी फिरे, उस बात को हम नहीं कह पा सकते, क्योंकि आज के लिए आप देख रहे हैं समस्या सबके सामने है ना, और इस बात के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। आप बताइए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो रोड पे जो ये रोड का काम हो रहा है, ये जल्द से जल्द हो। और हम इसमें ना बहुत समय हो चुका है, हम लोग ना बहुत जगह जा चुके, बहुत जगह हो चुका है, इन पर लोग प्रशासन में हमारे को सुन नहीं रहा। लेकिन हम ये चाह रहे कि इससे जल्द से जल्द ये काम हो, और जल्द से जल्द ये काम हो जो हमारे गांव में समस्या दूर हो। ठीक है, देखिए, जल्द से जल्द काम हो, जल्द से जल्द चीजें हो, सही हो। लेकिन युवाओं से पूछ लीजिए, बताइए क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये सड़क अगर बन जाए, नहीं बनेगी तो क्या दिक्कत है? अभी बने तो ये है कि बसेस वगैरह की जो भी सर्विस वगैरह बिल्कुल बंद हो रखी है, और जो लोग परेशान होते हैं यहाँ से सीधा नहर पे जाना पड़ता है बस के लिए। जो ड्यूटी ऑफिस के बंदे हैं, मतलब जो पीपल्स है, वो दिक्कत होती है। क्या समस्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो रूट बच रहा है वो बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही, और कोई बाइक वाला आएगा, गाड़ी वाले ऐसे लेके जाते हैं कि बाइक वाला किसी दिन यहाँ गिर गया तो डायरेक्ट डेड। लेकिन मतलब ये खोद के छोड़ दिया? जी, खोद के छोड़ दिया, फरवरी से खोद रखा है और अभी तक काफी टाइम हो गया। बाबूजी आप बताओ, चारपाई तो आपने सड़क में ही लगा दी है। अरे भाई जरा इधर होने दीजिए, इधर सोच चलने दीजिए। चारपाई तो सड़क में लगा दी है, ये क्यों, यहाँ क्यों लगा दिया आपने? अरे सर, वो मेरी नहीं, यहाँ पे दुकान है, दुकान के बड़े बड़े पत्थर हैं, मैं तो उठाते उठाते ही परेशान हो गया। दो बच्चे अपना दूध लेके ले आ रहे थे, वे गिर गए। अच्छा, बताओ तो क्या चाहते हैं? सरकार से क्या डिमांड है? ये सरकार से यही जल्दी ये रोड बन जाए बस। अब हमें तो भाई यही जल्दी चाहिए, जल्दी। बाबूजी आप तो लठ लेके बैठ जाते सड़क पे। हाँ, लठ लेके तो बच्चा को छोड़ने वाला तो नहीं है ना।
सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, अरे सरकार बहुत लोकप्रिय है, बहुत बढ़िया काम करती है। कागजात कर रही है, कागजात है। कागजों में हाँ, यानी है कोई धरती पे कोई कामयाब नहीं। अरे देखिए सड़क खोदी है, बनाने के लिए तो खोदी है। 6 महीने हो गए, 15 दिन का काम था ये। 15 दिन में तैयार होनी थी ये, 6 महीने हो गए इसको, 6 महीने तक नहीं बन ली। और अभी 6 महीने और लग जाएंगे। 6 महीने और लग जाएंगे? नहीं नहीं, सरकार करेगी, काम करेगी। बताइए जी। सर मैं ये कह रहा हूँ केवल यहाँ तो पत्थरों से ही हम परिचित हो रहे हैं। आप 50 फुट की दूरी पर चल के देखो, वहाँ घरों के सामने पानी भरा हुआ है, जिससे अब बच्चे बूढ़े बच्चे किसी को भी घर में घुस नहीं पाते। और इतना बुरा हाल है कि 6 महीने दिवाली होली पे तो ये इन्होंने ये कहा था कि होली पे हमारी लेबर चली गई है, उस टाइम 15 दिन बंद रहा, फिर एक छोटा सा टुकड़ा बना दिया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। मतलब ये है कि केवल मात्र 500 मीटर की दूरी है और केवल अभी 100-125 मीटर की दूरी बनी है, बीच बीच में से सब छोड़ देते हैं। ठीक है। तो देखिए सिस्टम से सवाल भारत एक्सप्रेस पूछता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कत है, और इसीलिए हम इस मंच से ये आह्वान करते हैं कि सरकारी सिस्टम जो है वो ध्यान दे कि सड़क बनना बहुत जरूरी है, और सड़क खोद करके छोड़ देना पुराना फैशन रहा है। अक्सर जो है तमाम सारे लोग होते हैं, विभाग होते हैं जो सड़क खोद के छोड़ देते हैं, उसके बाद उनकी सुध लेने वाला नहीं कोई है। लेकिन अगर 15 से 50 हजार लोगों की आवाजाही वाली ये सड़क खुदी रहेगी तो समस्या कितनी है, जरा इसका अंदाजा लगाइए। इसीलिए हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप बताइए जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, भारत चैनल वालों से हमारा यह है कि 6 महीने से हमारे गांव की सड़क टूटी हुई है, इससे हम परेशान हैं। आना जाना ट्रैफिक का बहुत ही प्रॉब्लम में है। अगर कोई बीमार हो जाए तो निकलने की समस्या आ जाती है, इधर इतना बुरा जाम लग जाता है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है, काउंसलर भी हमारा है, एमएलए भी हमारा, बीजेपी का सांसद भी, तो हमारे रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तो देखिए कहते हैं ना कि मुंसिफ भी तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि भैया जब आपका एमएलए, एमपी, काउंसलर सब बीजेपी का है तो आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? ये देखिए हम भी जो है यहाँ गिरने की स्थिति में आ जा रहे हैं। लेकिन जो बातचीत है, हाँ क्या कह रहे हैं जल्दी बताइए। ये कह रहा था कि संबंधित अधिकारियों से, विधायक महोदय से, कोई क्षेत्र इसका टाइम बाउंड तो होगा इसका बनाने का, कोई टाइम बाउंड तो एरिया होगा कि कितने दिन में तैयार करनी है। टाइम बाउंड ही नहीं है कोई भी, इतने वर्षों से पड़ा, तो इसका टाइम बाउंड तो होगा जब खुद ही है, तो कितने महीने को टाइम बाउंड है? संबंधित अधिकारी इस पे ध्यान दे, विधायक महोदय दे, निगम पार्षद दे, दिल्ली सरकार दे। शिकायत करते नहीं आप लोग, घर में बैठे रहेंगे तो कैसे होगा? नहीं, शिकायत तो करते हैं जिनसे कहने के प्रॉपर शिकायत हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लंबित पड़ी है सर। उखाड़ते हैं 15 दिन के, फिर छोड़ देते हैं, भग जाते हैं, पता नहीं कहाँ भग जाते हैं, कहाँ ढूंढेंगे? देखिए हाँ क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हैं क्या, आप बताइए। इसका हम जल्दी से जल्दी समाधान चाहते हैं। समाधान चाहते हैं भैया, आप बताओ जी। समाधान जल्द से जल्द समाधान चाहिए जी। नहीं हुआ तो नहीं होगा, अगर कोशिश करेंगे आप भी, हम भी कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। कोशिश करेंगे। देखिए भरोसा है सिस्टम पर सबको, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सरकार पे भी भरोसा है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये जो विलम्ब हो रहा है ये क्यों हो रहा है? और जरा इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। पीछे क्यों खड़े हो आप? पीछे खड़े रहने से थोड़े आगे रहना पड़ता है। बताइए, दूध है ये? हाँ जी, ओरिजिनल दूध है? बिल्कुल ओरिजिनल है। गांव वाला है? नहीं, भैंस वाला है। अब ये बताओ क्या समस्या है? समस्या तो इस रोड की हमेशा से रही है। एक तो इस पे जो नीचे पाइपलाइन दबी है ना, वो पाइपलाइन कभी भी लीक हो जाती है, या रोड बनने के बाद भी वो खुदा रहता है, वो भी समस्या ठीक नहीं होती। और अब फिलहाल बीजेपी सरकार ने इसको टेंडर पास करके इसको ये स्टार्ट भी किया है, लेकिन समय इतना हो गया है कि वो थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन कार्य अपने सुचारू रूप से कहीं ना कहीं व्यवधान हर चीज में आते हैं, लेकिन उस व्यवधान लोग कह रहे हैं कि बहुत व्यवधान लंबा हो गया है, आप कह रहे हैं व्यवधान तो आता ही है। व्यवधान आता है, लेकिन वो शॉर्ट रूम में आता है, ये नहीं कि लॉन्ग हो जाएगा। वो समस्या का समाधान जल्दी करना चाहिए। लेकिन यही है कि ये जो इस खेड़ा खुर्द का मेन मार्ग है, अगर इसका वैकल्पिक भी मार्ग अगर यहाँ से बना दिया जाए तो उसके लिए उसका भी समाधान हो सकता है। फिलहाल तो इसकी समस्या ये है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए, और इसकी जो भी पानी का निकासी वगैरह है उसको जल्द से जल्द निवारण चाहिए ना। कि जब सड़क खुदती है तो एक दिन में तो बन नहीं जाती है ना भाई। वो आपकी बात सही है, लेकिन आपको पता है इसका कितना समय हो गया है? ये एक दिन की बात नहीं है, ये लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। अब आप बताइए, आप भी मकान बनाते हैं
तो आप भी कोई योजना बनाकर चलते हैं नहीं चलते हैं, या आप भी कहीं जाते योजना बनाते हैं नहीं बनाते? अगर उस योजना के तहत कोई कार्य होता है या नहीं होता है तो प्रॉब्लम किसको होती है? जो व्यक्ति करता है उसी को होती है ना। तो अब तो इसकी समस्या यही है कि इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करके इसको जल्द से पर बता दीजिए सीएम से क्या कहना चाह रहे हैं? सीएम से यही कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने इसका प्रोजेक्ट और जो ये किया है बीजेपी सरकार ने, ये जो टेंडर पास किया ये तो बड़ा अच्छा काम किया है गांव के, इसके लिए उनको बधाई है। लेकिन इस काम को भी थोड़ा इसको प्रायोरिटी पे लेकर इसको जल्द से जल्द इसको समाप्त जो टेंडर है उसके लिए तो बधाई, लेकिन ये जो खुदाई है उसके लिए भाई नाराजगी है, गुस्सा है। तो जल्द से जल्द हो जाए। तो एक बार आप लोग किसी को और कुछ कहना है तो फटाफट बता दे, वरना इसको प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं। और ये उम्मीद के साथ करते हैं कि जो सरकार है ना वो बहुमत से आई है, तो बहुमत वाली सरकार की जो जिम्मेदारी होती है ना, जो जवाबदेही होती है वो और ज्यादा होती है। पब्लिक की उम्मीद उनसे है, भरोसा मुख्यमंत्री पर है। तो ऐसे में ये सड़क जल्द से जल्द बन जाए तो 50,000 लोगों के लिए एक रास्ता बन जाए। डीटीसी की बस दौड़ने लगेंगी, छात्र, अभिभावक, सबको, जिसको किसी को कहीं जाना है तो भैया दिल्ली है, दिल्ली की सड़कें अगर खुद ही मिलेंगी तो ये अच्छी तस्वीर नहीं है। और इसीलिए भारत एक्सप्रेस चाहता है कि ये सड़क जल्द से जल्द बने और हम फिर आएंगे दिखाने। और मुझे उम्मीद है कि सरकार और जो सिस्टम है वो इस पर एक्शन लेगा और इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण करेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।